नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया हुआ है, राइट टू फ्रीडम इन हिंदी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, परिच्छेद 21 और 22, इन सभी को हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और अनुच्छेद 21 में निहित मूल अधिकार को भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। स्वतंत्रता की फ्रांसीसी रणनीति, मतलब जो स्वतंत्रता जो है फ्रांसीसी क्रांति की देन है, इसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का व्यापक विश्लेषण व विवेचन किया गया है। अनुच्छेद 19 यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। यह स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान की गई है, न कि विदेशियों को। अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं सामाजिक हैं। जो स्वतंत्रताएं हैं ये समाज की विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता आपातकाल में अनुच्छेद 358 के अंतर्गत स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद जो 358 होता है इसमें जो है ये स्वतः निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 19 में मतलब 1 यक्काबे से लेकर अनुच्छेद 19 छा तक भारत में 7 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन अनुच्छेद 19 चा में वर्णित संपत्ति के अर्जन धारण और व्ययन की जो स्वतंत्रताएं हैं, इनको निकालकर वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 9(2) से लेकर 9(6) तक क्रमशः युक्त 2 निर्बंधन लगाया गया है। यह निर्बंधन क्रमशः राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता, सार्वजनिक हित आदि के आधार पर लगाया गया है। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 का इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है। प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में निहित है। अनुच्छेद 19 का 2 द्वारा निर्बंधन करता है। अनुच्छेद 19 खा इसमें शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसी में जुलूस निकालने का अधिकार निहित है। यह धार्मिक व राजनीतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। यह अनुच्छेद 19(3) द्वारा प्रबंध है। अनुच्छेद 19 का ग इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसी में राजनीतिक दल, दबाव समूह या सामाजिक व सांगठनिक संगठन बनाने का विचार है। अनुच्छेद 19 का घ भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुसूचित जनजाति और सार्वजनिक हित के आधार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 अंगा भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को कहीं भी आवास बनाने, निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(5) के द्वारा इस पर प्रबंध है। यह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू पहले नहीं होता था और अब होगा। अनुच्छेद 19 का चा निषिद्ध। अनुच्छेद 19 छा भारत राज्य के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को कोई वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 19 छा के द्वारा सार्वजनिक हित के आधार पर इसे प्रबंध किया गया है। अब इसकी एक शार्ट ट्रिक है कि हम इसको सीरियल वाइज कैसे याद करें। तो इसको सीरियल वाइज याद करने का तरीका है कि हम मान लीजिए गांव में बैठे हुए हैं, तो पहले क्या करेंगे कि हम सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो पहला हो गया बोलो, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है कि हम 2-4 लोग मिल के बात करें, मतलब कि सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा है कि अगर सम्मेलन हो गया, अब और बड़ी संस्था बनानी है, हमें संगठन करने की ज़रूरत है, संगठन बनाएंगे या संस्था बनाएंगे। उसके बाद संस्था बनाएंगे तो उसके लिए फिर हमें घूमना फिरना पड़ेगा, तो कहीं भी हम आ जा सकते हैं, तो भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है। और जब कहीं बाहर जाएंगे तो रहने के लिए भी चाहिए, तो निवास करने की भी आवश्यकता है। और अगर वहाँ रह गए तो व्यापार भी करेंगे। तो इस प्रकार जो है इसकी शार्ट ट्रिक ये है कि बोलने की भी स्वतंत्रता है, सम्मेलन बनाने की भी स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आ जा सकते हैं, भ्रमण करने की भी स्वतंत्रता है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है और कहीं भी जाकर
भारत में व्यापार करने की भी स्वतंत्रता है। इस प्रकार अनुच्छेद 19 की जो 6 स्वतंत्रताएँ हैं हमने इसको पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद 20, 21 और 22 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।